वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाइए टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये प्रैक्टिस क्विज बिल्कुल फ्री है, डेली 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 20 दिन ही शेष बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी रिवीजन के साथ साथ। तो रिवीजन कीजिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्विज लगाइए। टॉपिक वाइज क्विज लगवाए जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं देखी थी। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत में, उससे संबंधित घटनाएं देखी थी। और आज देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नेता। तो ये जो आंदोलन था यह बंगभंग आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था और इसको उग्रवादी नेताओं ने प्रारंभ किया था और इससे काफ़ी सारे लोग जुड़े रहे। बंगाल के क्षेत्र में ये मुख्य तौर पर चला, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी ये इसका प्रभाव देखा गया। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेताओं के नाम देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है और ये मुंबई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन भी इन्होंने प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद अगला नाम है लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो बाल गंगाधर तिलक को हमने देखा। इसके बाद है लाला लाजपत राय और इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। अपने अभियान में इन्होंने अजीत सिंह से सहायता भी ली। इसके बाद है सैयद हैदर रजा और इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो दिल्ली की बात करें तो सैयद हैदर रजा ने यहाँ पर लोकप्रिय बनाया इस आंदोलन को। इसके बाद चिदम्बरम पिल्लई और ये मद्रास से संबंधित थे और इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तूतीकोरन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर तूतीकोरन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की। तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद अगला नाम है बिपिन चंद्र पाल और ये कांग्रेस के गरम दल के अग्रगण्य नेता थे, एक प्रमुख नेता थे गरम दल के, जो उग्रवादी दल भी जिसको कहते हैं। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादन भी किया। अगर आपसे पूछा जाए न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादक कौन था, इसका संपादन किसने किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद अगला नाम है लियाकत हुसैन और ये पटना के लियाकत हुसैन, इन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया तथा 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद है श्याम सुंदर चक्रवर्ती और ये भी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नेता थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़ताल के आयोजन किए उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय को प्रभावी होने वाली तिथि का विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा अपने लोगों से अपील की कि वे इस दिन अपने घरों में चूल्हे न जलाएं। तो ये रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए इन्होंने प्रेरित किया और इसके लिए अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना भी की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा भी जगाई। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान था। इसके बाद अरविंद घोष जी का नाम आता है और इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया और इन्हें जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, जिन्हें अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया, को सहायता प्रदान की। अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया था बारिंद्र कुमार घोष ने और उनकी सहायता इन्होंने की अरविंद घोष जी ने। और इसके अलावा ये वंदे मातरम नामक पत्र से भी जुड़े रहे। इसका संपादन इन्होंने कई वर्षों तक किया।
इसके बाद अगला नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ये एक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, राष्ट्रवादी थे। इन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। सरकार उस समय क्या है, प्रेस का विरोध करती थी, उसके विरोध में भी आंदोलन चलाना होता था। तो इस प्रकार के कार्य से ये संबंधित रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद अगला नाम है अश्विनी कुमार दत्त और ये एक स्कूल के शिक्षक थे। इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की और इन्होंने बारिसल के मुस्लिम काश्तकारों के द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। फिर आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद अगला नाम है अब्दुल हालिम गजनवी। ये पेशे से जमींदार थे और वकील भी थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की, क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता भी की और अबुल कलाम आज़ाद के मुख्य सहयोगी रहे। अब्दुल हालिम गजनवी। इसके बाद दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस की 1906 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। आचार्य पीराय सिंह, इनका नाम आप देखेंगे, इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। आचार्य पीराय सिंह। फिर अगला नाम है अश्विनी कुमार बनर्जी और इनके आप कार्य देखेंगे कि स्वदेशी कार्यकर्ता थे ये और इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों के द्वारा 1906 में बजवज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की और स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1906 का बजवज नामक जो स्थान है वहाँ पर भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की गई थी और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अश्विनी कुमार बनर्जी और ये एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इसके बाद अगला नाम है सतीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने डांस सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन किया। इसके बाद अगला नाम आप देखेंगे मोतीलाल घोष और इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका समूह के मोतीलाल घोष ने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए अखबार में कई ज्वलंत लेखों का योगदान दिया और अतिवाद के ये पक्ष में थे। अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित थे मोतीलाल घोष। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके लिए, इनके नाम के साथ जुड़ी है अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला जो तथ्य है ब्रह्म बांधव उपाध्याय और ये संध्या और युगांतर नामक पत्र के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का इन्होंने प्रयास किया। तो उस समय विभिन्न पत्र पत्रिकाएं संचार का सबसे बेहतर माध्यम थे और उसमें जो है लोग अपने विचारों को प्रदर्शित करते थे, उसके माध्यम से लोग जागरूकता फैलाते थे। तो विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं से ये संबंधित रहे जो नेता थे उस समय के। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये संध्या और युगांतर नामक पत्र से स्वराज और स्वदेशी की भावना को लोकप्रिय बनाते थे। इसके बाद जोगेंद्र चंद्र और ये जुड़े हुए हैं 1904 में कोष एकत्रित करने के लिए एक संगठन की इन्होंने स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना। मनीन्द्र नंदी कासिम बाजार के जमींदार थे और इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अनेक उद्योगों की स्थापना की। तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने तौर पर अपने अपने स्तर पर जैसा भी योगदान कर सकता था तो वह किया उन्होंने उस समय। इसी क्रम में अगला नाम आप देख रहे हैं काली शंकर शुक्ल। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पैम्पलेट प्रकाशित किए और नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण के लिए विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। सुंदरलाल ये उत्तर प्रदेश के छात्र नेता थे और कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया। कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ। इसके बाद अगला नाम है लाला हरकिशन लाल। इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की। तो पीएनबी बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, पंजाब नेशनल बैंक, लाला हरकिशन लाल। इसके बाद अगला नाम है मोहम्मद सफ़ी एवं फजल ए हसन और इन दोनों ने ही पंजाब के मुस्लिम नेता थे। इन्होंने रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबंधित रहे। वी कृष्णा स्वामी अय्यर ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मायलापुर ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर और टी प्रकाशम और एम कृष्णा राव। टी प्रकाशम और कृष्णा राव ने मिलकर 1904 में मूसलीपट्टम के किस्ताना पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस्ताना पत्रिका से संबंधित थे टी प्रकाशम और कृष्णा राव। 1904 में यहाँ से इन्होंने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया और स्वदेशी और स्वराज को प्रचलित किया। स्वदेशी और स्वराज कार्यक्रम के लिए ये सहयोगी रहे। इसके बाद सुब्रमण्यम भारती का नाम आता है और ये प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान और प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रभात कुसुम रायचौधरी, अपूर्व कुमार घोष, इन दोनों का नाम आता है और ये पेशे से वकील थे, लेकिन इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आप देख रहे हैं प्रीमतोष बोस, और ये एक मजदूर नेता थे। हेमचंद्र कानूनगो, इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी जो नेता थे उनमें होती है, प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में की जाती है। हेमचंद्र कानूनगो की गणना आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए पेरिस गए थे। इन्होंने पेरिस से लौटने के बाद कलकत्ता में एक बम कारखाना और धार्मिक स्कूल की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों क्रांतिकारी थे। 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिन दास का नाम आता है, इन्होंने ढाका में अनुशीलन की स्थापना की और ये 12 डकैती कांड से भी संबंध रहे। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, और ये दोनों प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के साथ सहयोग के पक्ष में थे। सचिंद्रनाथ सन्याल, ये बनारस में मुकुंदाचरण समाध्याय के साथ संपर्क के माध्यम से एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। तो ये विभिन्न पत्रों से ही संबंधित थे और ब्रह्मबंध की मृत्यु के बाद इन्होंने संध्या का संपादन भी किया। सावरकर बंधु ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में ये शामिल हो गए। तो एक उग्रवादी नेता थे सावरकर बंधु। तो ये हमने प्रमुख नेता देखे जो कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे और इनके कार्य देखे, इनसे जो संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम देखे। तो आपसे विशेष तौर पर यही पूछा जाता है कि कौन सा नेता किस पत्र से संबंधित था और इन्होंने कहाँ पर किस क्षेत्र में आंदोलन का प्रचार प्रसार किया या फिर कौन सा कार्य किया। तो ये हमने देखा यहाँ तक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।